अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। खबरों की तफसील की तरफ बढ़ते हैं। पठानकोट में फिजाइया के अड्डे का दौरा करने वाली पार्लिमानी कमेटी ने फिजाइया के इस ठिकाने के अंदर दहशतगर्दों के मौजूद होने की बात कहते हुए वहां दोबारा हमले का खदशा जाहिर किया है। वजारत दाखिला से वाबस्ता मुस्तकिल पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन पी भट्टाचार्य ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पठानकोट में फिजाइया के दौरे में हमें देहातियों के साथ बातचीत और दीगर जराये से पता लगा कि एयरबेस के अंदर दहशतगर्द छुपे हुए हैं, वहां पर दहशतगर्दाना हमला होने का खदशा है। भट्टाचार्य ने कहा कि एयरबेस के अंदर दहशतगर्द किस तरह छुपा है ये पता लगाना हमारा काम नहीं है। मेंबर पार्लियामेंट ने कहा कि पठानकोट से वापस आने के बाद कमेटी ने हुकूमत को पठानकोट एयरबेस की सूरत हाल की इत्तला दी। इसके बाद हुकूमत ने हाल ही में वहां इजाफी फौजी दस्ते की तैनाती करके सिक्योरिटी मजबूत कर दी है। काबिल जिक्र है कि 2 जनवरी को पंजाब के पठानकोट में वाक़ मगरबी फिजाइया कमान के ठिकाने पर दहशतगर्दाना हमले में 3 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए थे और 5 दहशतगर्द हलाक किए गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमेटी के 13 में से 11 अरकान मौजूद थे। भट्टाचार्य ने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी को पठानकोट हमले की तहकीकात के लिए बुलाए जाने पर सख्त एतराज करते हुए कहा कि यह बात समझ से बाहर है कि ISI को यहाँ क्यों बुलाया गया। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि खारिजा पॉलिसी बनाना हुकूमत का काम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दूसरे आलमी यौम योगा तकारीब की क़यादत करते हुए कहा कि योगा एक अच्छा और बेहतरीन अमल है, इससे ज़ियाबतीस का आर्जा ख़त्म होता है। मूर्ति रूहानी डिसिप्लिन के जरिए अवाम शक्कर की बीमारी से दूर रह सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने सफ़ेद टी शर्ट और पैंट पहनकर गले में ग्लोबन डालकर दिफाई फोर्स के अमले और स्कूली तलबा के बशमूल 30,000 अफराद की मौजूदगी में योगा आसन किए और दूसरे आलमी यौम योगा तकारीब की क़यादत की। इस मौके पर चंडीगढ़ में सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी जो कल चंडीगढ़ पहुंचे थे, मुश्तरका योगा प्रोटोकॉल के बड़े पैमाने पर मनाए जाने वाले योगा में हिस्सा लिया और खुद भी योगा के मुख्तलिफ आसन अंजाम दिए। इनके साथ साथ योगा तकरीब में शरीक हज़ारों अफराद ने भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ योगा आसन किए। तमाम उम्र के तकरीबन 30,000 अफराद ने शिरकत की। हिंदी फिल्मों के मुमताज़ कहानी नवेस सलीम खान ने आज अपने फर्जंद सलमान खान की जानिब से माजरत का इजहार किया, जबकि फिल्मी अदाकार से फिल्म सुल्तान की शूटिंग के बारे में सवाल किए जाने पर अपना तकाबुल एक किस्मत रेजी का शिकार खातून से किया था। फिल्म शोले के 80 साला राइटर ने कहा कि इनके फर्जंद ने जो भी तबसरा किया है बिल्कुल तौर पर गलत है। सलीम खान ने अपने ट्विटर पर कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि सलमान खान ने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल गलत है, क्योंकि बेमौका और बेमहल एक गलत मिसाल पेश की गई कि इनकी नीयत ख़राब नहीं थी, लेकिन अल्फाज का इंतखाब गैर मुनासिब था, जिस पर फिल्मी अदाकार के ख़ानदान, पुरसितारान और दोस्त अहबाब की जानिब से सलीम खान माजरत ख्वाही करते हैं। रेसलिंग ड्रामा पर मबनी फिल्म सुल्तान के लिए 50 साल अदाकार सलमान सख्त तरबियत हासिल कर रहे हैं। उन्होंने एक तफरीही चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि एक मंजर की शूटिंग के बाद वो अपने आप को एक किस्मत रेजी का शिकार खातून महसूस कर रहे थे, लेकिन इनका ये दिमाग तनाज़े का शिकार हो गया। चीफ सेक्रेटरी रियासत तेलंगाना डॉक्टर राजीव शर्मा ने रियासत में नए अजला की तश्कील के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के खतियत दिए गए शेड्यूल पर अमली इक़दाम करने की तमाम जिला कलेक्टरों को सख्त हिदायत दी। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर के खतियत दिए गए शेड्यूल के मुताबिक हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपने ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली व अरकान कौंसिल के अलावा अवामी मुंतखबा नुमाइंदों से 30 जून तक राय-आमा हासिल कर लेना चाहिए। 5 जुलाई को हैदराबाद में तमाम जिला कलेक्टरों के साथ जायजा इजलास तलब किया जाएगा। 10 जुलाई या 11 जुलाई को हुकूमत की जानिब से कुल जमाती इजलास का इनेकाद अमल में लाया जाएगा और 4 अगस्त तक 10 अगस्त के दौरान नए अजला की तश्कील से मुतालिक मसूदे इलामिया की तैयारी और इजराई अमल में लाई जाएगी। चीफ सेक्रेटरी ने जिला कलेक्टरों को इस बात की हिदायत दी है कि नए अजला से मुतालिक इलामिया की इजराई के अंदरून 1 माह अवामी राय हासिल की जानी चाहिए और अवाम से हासिल होने वाली याददाश्तें, एतराज़ात पर मबनी एक जामी रिपोर्ट मरतब करके प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा रेवेन्यू और चीफ कमिश्नर लैंड एडमिनिस्ट्रेशन को पेश की जानी चाहिए। वाज़ुह सरकारी ज़राए ने यह बात बताई और कहा कि तमाम जिला कलेक्टरों ने रियासत के मौजूदा 10 अजला की तादाद में इजाफा करके मज़ीद 16 नए अजला की तश्कील अमल में लाने से मुतालिक अपनी जामे तजावीज़ पेश चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजीव शर्मा को पेश कर चुके हैं। बताया जाता है कि जिला कलेक्टरों की पेश करदा तजावीज़ की रोशनी में अजला रंगारेड्डी, वरंगल, महबूबनगर, करीमनगर, मेदक और नलगुंडे में मज़ीद 2 नए अजला की तश्कील अमल में लाई जाएगी और हैदराबाद, खम्मम, निज़ामाबाद और आदिलाबाद में एक नया ज़िला बनाए जाने के ताल्लुक से जिला कलेक्टरों ने सिफारिश की है। तेलंगाना हुकूमत के रमज़ान पैकेज पर मौसर अमलावरी के जरिए आज वक्फ बोर्ड की जानिब से मुंतखब मसाजिद की कमेटियों और मुतवल्लियों के साथ इजलास मुनक़िद किया गया।
डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो अब्दुल क़य्यूम खान, सेक्रेटरी अखिलती बहबूद सैयद उमर जलील, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड मोहम्मद असदुल्लाह और स्पेशल ऑफिसर हज कमेटी प्रोफेसर एस शुक्र ने शिरकत की। मसाजिद कमेटियों को दावत इफ्तार, ताम और गरीबों के लिए कपड़ों की तकसीम के सिलसिले में ज़रूरी हिदायत जारी की गई और बताया गया है कि हकीकी मुस्तहिकीन तक कपड़े पहुँचने चाहिए। 24 जून को बाद नमाज जुमा कपड़ों की तकसीम का आगाज़ होगा और अभी तक शहर की 87 मसाजिद को कपड़ों के पैकेट्स रवाना कर दिए गए हैं। इजलास में बताया गया है कि मुतालिका अरकान असम्बली से मुशावरत के जरिए शहर और अजला में 200 मसाजिद का इंतखाब किया गया है, जिनमें शिया और महदी फ़िरक़े की मसाजिद का भी इंतखाब भी शामिल है। मसाजिद कमेटियों और मुतवल्लियों से कहा गया है कि वो पूरी शफाफियत के साथ इस स्कीम पर अमल करें और वक्फ बोर्ड के अलावा पुलिस और GHMC के अहदेदार अमल आवरी में ताउन करेंगे। तेलंगाना में अक़लियती अक़ामती स्कूल्स के 3 मरहलों में आगाज़ का फैसला किया गया है। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो अब्दुल क़य्यूम खान, जो स्कूल सोसाइटी के नायब सदर नशीन है, सियासत को बताया कि 27 जून से पहले मरहले के स्कूल्स का आगाज़ कर दिया जाएगा और इसके लिए 19 स्कूलों की निशानदही की गई है। उन्होंने बताया कि दूसरे मरहले में मजीद 19 और बाकी 33 स्कूलों का 30 जून को आगाज़ कर दिया जाएगा। 2 जुलाई तक 10 जुलाई स्कूलों को रमज़ान और ईद उल फितर की छुट्टियां रहेंगी और 11 जुलाई से बाकायदा तालीम का आगाज़ होगा। उन्होंने कहा कि 51 स्कूल बिल्डिंग मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तैयार हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की सरबराही में ताख़ीर के सबब स्कूलों का आगाज़ मुमकिन नहीं हो सका। उन्होंने बताया कि असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ के तक़र्रुरात मुकम्मल कर लिए गए हैं और स्कूल इमारतों की तज़य्युन का काम भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। AK खान के मुताबिक तलबा के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बेड्स और क्लासेस में फर्नीचर की सरबराही आखिरी मरहले में है। जिन 19 स्कूलों में यह काम मुकम्मल हो चुका है, उनका 27 जून से आगाज़ किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड में इस्लाहात और वर्क कल्चर के आगाज़ के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद असदुल्लाह की जानिब से शुरू की गई मसाई को बोर्ड के मुलाजमीन का ताउन हासिल नहीं है, जिसके नतीजे में कारकर्दगी में कोई बेहतरी नहीं हुई। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के बाद शोबों में बेकायदगियों का सिलसिला जारी है, जो काम किसी और महकमे में मुमकिन नहीं, वो वक्फ बोर्ड में बआसानी किया जा सकता है। स्पेशल ऑफिसर की हैसियत से जलालुद्दीन अकबर ने मुलाजमीन की बरवक्त हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम मुतारिफ किया था, लेकिन इस सिस्टम को भी मुतासिर करते हुए मनमानी तौर पर हाजिरी के वक्त में तब्दीलियाँ की जा रही है और यह सिस्टम अमलन बराए नाम होकर रह गया है। इसके अलावा शोबे खजात में बड़े पैमाने पर धांधलियों की इत्तलात है और अहदेदारों ने जब इस शोबे में CCTV कैमरे नस्ब करने की कोशिश की तो इन्हें शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि बायोमेट्रिक हाजिरी की मशीनों में जो वक्त फीड किया गया है वो मुकर्ररा वक्त से 5 मिनट पीछे बताया जाता है, ताकि ताख़ीर से आने वाले मुलाजमीन को बचाया जा सके। इस सिस्टम के मुताबिक अगर 10:45 के बाद हाजिरी दर्ज होती है तो NR में शुमार किया जाता है और 3 NR एक रुख्सत में शुमार होते हैं। इस तरह सिस्टम में उलट फेर करते हुए 5 मिनट पीछे का वक्त फीड करने की इत्तलात मिली है। इसके अलावा कंप्यूटर सेक्शन में अहदेदारों और मुलाजमीन की हाजिरी शीट की तैयारी के वक्त ताख़ीर से आने वाले अहदेदारों का वक्त तब्दील करते हुए मुकर्ररा वक्त पर हाजिरी दर्ज की जा रही है। इस सिलसिले में कंप्यूटर सेक्शन के अफराद की दीगर शोबेजात से मिली भगत की इत्तलात मिली हैं, जिसका जायजा लिया जा रहा है। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने कहा कि योगा ज़हनी और जिस्मानी तौर पर राहत व तंदुरुस्ती का बास होता है। यहाँ राजभवन में आलमी योगा तकरीब में गवर्नर नरसिम्हन, लेडी गवर्नर और अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर नरसिम्हन ने कहा कि हर शख्स, खासकर नौजवानों को रोजाना योगा करना चाहिए। इस मौके पर दरबार हाल राजभवन में योगा गुरु रवि किशोर ने 1 घंटा योगा वर्जिश करके बताया। इस तकरीब के दौरान मेहमानों की मुख्तलिफ ग़िज़ाओं से तवाज़ी की गई और मुख्तलिफ जूस की तैयारी पर मुश्तमिल बुकलेट्स की तकसीम अमल में आई। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।